हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं आज आपके लिए नया यूनिट लेकर, दैट इज लेजर। पिछली क्लासेस में हमने कवर कर लिया है जर्नल को, जीएसटी को, कैश बुक को और अदर सब्सिडरी बुक्स को। दैट मीन्स वी हैव कवर्ड द पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, हाउ वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। अब आपको समझ में आ गया है, चाहे वो जर्नल में हो या सब्सिडरी में हो। वंस द रिकॉर्डिंग इज डन, नेक्स्ट स्टेप इज टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन। क्लासिफिकेशन नीड्स टू बी डन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है भाई? ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन, ग्रुपिंग द सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस so that we can easily study it and further summarizing can be done। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया इधर जर्नल या सब्सिडरी में, तो वहां से सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को एक्सट्रैक्ट करके एक प्लेस पर रिकॉर्ड करेंगे एंड दैट प्लेस इज नोन एज अकाउंट्स। अब ये बहुत सारे अकाउंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के ट्रांजेक्शन है, तो वो पूरी एक बुक बन जाती है, दैट इज कॉल्ड लेजर बुक। तो लेजर हम आज पढ़ेंगे। लेजर क्या है इसके बारे में समझेंगे और कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी समझेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि भाई हम यहाँ पर आपको कवर क्या करा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर लेजर इफ एंट्रीज वर रिकॉर्डेड इन जर्नल, क्योंकि ज्यादातर आपके सिलेबस में जर्नल से लेजर प्रिपेयर करने को आएगा, सब्सिडरी से लेजर प्रिपेयर करने को नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तो देखिए, लेजर पहले तो क्या है, अभी आपको पता है लेजर क्या है। लेजर इज अ बुक इन विच we will record the similar nature transaction at one place and that single account is called ledger account। और ऐसे ही लेजर बुक में कई सारे अकाउंट बन जाएंगे भाई, जितने टाइप के ट्रांजेक्शन है उतने लेजर अकाउंट्स हम ओपन कर देते हैं। एंड रिकॉर्डिंग कहाँ की थी? जर्नल में। तो जब जर्नल में ट्रांजेक्शन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया है तो वहां से उठा के हम क्या करते भाई कि जर्नल हमने बनाई थी, जर्नल में हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे। अब यहां से क्या करेंगे, एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक एक प्लेस पर रिकॉर्ड करते जाएंगे कि भाई जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है वो कैश में आ जाए, सेल्स से रिलेटेड है सेल्स में चले जाएं, परचेज के रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो परचेज एक जगह लिख देंगे। तो ये सब क्या है? वी आर पोस्टिंग, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो जर्नल से लेजर में जब ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग, जर्नल में क्या होती है? रिकॉर्डिंग। लेजर में होती है पोस्टिंग। तो आज हमें इस चैप्टर में यही सीखना है कि जर्नल से लेजर में हम पोस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बहुत ही आसान है। देखिए, कोई भी एक इलस्ट्रेशन पहले आपको देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने भाई एक ट्रांजेक्शन किया, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज किया गुड्स कैश में, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब ये हमारे पास एक ट्रांजेक्शन आया। अब इसका हमें क्या करना है? सबसे पहले अगर रिकॉर्डिंग करते जर्नल में तो कैसे रिकॉर्ड करते, इसकी एंट्री आप बताएंगे। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होती है आपकी। ठीक है, इस एंट्री का अगर अमाउंट मान लेते हैं 10,000 का था तो 10,000 से हम एंट्री पास करते हैं, नरेशन लिखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, यही होता। अब इस एंट्री को आपको पोस्ट करना है अगर लेजर अकाउंट्स में, तो लेजर में आप देखोगे कि भाई कौन से दो अकाउंट हमारे पास आ गए। तो देखिए, एक तो परचेज अकाउंट आया, एक कैश अकाउंट आया। तो परचेजेस जितने भी होंगे वो सब एक जगह पे दिखा दिए जाएंगे, गुड्स का परचेज, और जितने भी कैश लेचर के ट्रांजेक्शन होंगे जहां पर कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा उनको एक जगह बनाएंगे। तो जितने टाइप के ट्रांजेक्शन उतने लेजर बुक बना देंगे। हमने कहा हमने कैश के लिए कैश का लेजर बनाया, तो हम क्या करेंगे, एक लेजर अकाउंट बना देंगे। अच्छा, इसके लिए लेजर का फॉर्मेट आपको बताते हैं। लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है भाई? लेजर अकाउंट्स जितने भी होंगे ये टी शेप अकाउंट होते हैं, ये आपको स्टार्टिंग पढ़ाया था टी शेप। इसके दो साइड्स होंगे, डेबिट एंड एक साइड होगा क्रेडिट। इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे तो डेट, डेट का कॉलम बना दिया, डेट हो गई भाई। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, अमाउंट का एक कॉलम निकाल दिया भाई, अमाउंट भी आ जाएगा, यहाँ पे रुपीज लिख दिया। और एक आता है कॉलम जेएफ, जर्नल फोलियो, कि जर्नल के किस पेज से आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाता है।
तो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर अ लेजर अकाउंट्स। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट का कॉलम, फिर क्रेडिट साइड स्टार्ट हो जाएगी, फिर से सेम डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड लेजर का कॉलम। ठीक है, अमाउंट कॉलम आ जाएगा। इसी चीज को अगर हम वापस लाएं और आपसे कहा जाए भाई यहाँ पे कितने अकाउंट थे, परचेज और कैश, तो हम दो लेजर बना लेते हैं भाई, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, इसको शॉर्ट कर देते हैं भाई, बहुत ज्यादा हम नहीं लिखते। देखिए इसको हम हटा देते हैं यहां से, तो मान लेते ऊपर ये बना देते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ये आपका क्या हो गया, हमने मान लेते हैं कैश अकाउंट। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एक और ऐसे ही बनाना है, एक और हम फॉर्मेट बनाएंगे, इसको हम बोल देंगे परचेज अकाउंट। तो एक कैश का लेजर हो गया, एक परचेज हो गया, और ऐसे ही जितनी भी जर्नल एंट्रीज में नए नए ट्रांजेक्शन आएंगे, जितने भी न्यू अकाउंट ओपन होंगे, उतने आपको लेजर में अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन में 10 लेजर हैं तो आपको 10 लेजर अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप पोस्टिंग कैसे करते हैं भाई, लेजर हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, पोस्टिंग कैसे करेंगे। देखिए आपने सबसे पहले बताया कैश अकाउंट, आपने देखा एंट्री में कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट में आप जाके क्या करोगे, क्रेडिट पर रिकॉर्ड करोगे। डेबिट साइड को हम 2 से रिफ्लेक्ट करते थे, तो क्रेडिट साइड को 22 से रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आपको पता होगा पहले से। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट क्या हो रहा है भाई, क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कैश अकाउंट क्रेडिट तो हुआ, लेकिन किस नाम से, ऑपोजिट नाम से। मतलब अगर क्रेडिट हम कर रहे हैं तो डेबिट साइड पर कौन सा अकाउंट था, तो डेबिट साइड पे आप देखेंगे परचेज अकाउंट था। तो आप क्या लिखोगे कैश अकाउंट में, दैट कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड बट बाय परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है 10,000 रुपए। और सिमिलरली आप देखोगे जब परचेज अकाउंट में रिकॉर्डिंग करोगे तो परचेज अकाउंट क्या था, डेबिट था, तो आप डेबिट साइड पे लिखो, लेकिन किस नाम से लिखोगे, ऑपोजिट साइड कौन सा अकाउंट है, कैश, तो आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। कि परचेज अकाउंट में हम दिखाएंगे कि परचेज अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए से। इन शॉर्ट आप देखोगे कि भाई जिस बुक में भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, अगर कैश अकाउंट क्रेडिट था तो क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट में, लेकिन किस नाम से, ऑपोजिट अकाउंट के नाम से, जो भी रिवर्स में आपके पास अकाउंट था। अगर परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे, लेकिन किस नाम से, जो भी ऑपोजिट में नाम है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो मतलब अगर परचेज बुक में लिखना है तो परचेज को हटा दो, बचा क्या, टू कैश, डेबिट कर दिया टू कैश। कैश बुक में लिखना है, कैश के अकाउंट में लिखाना है, तो कैश को कैंसिल कर दीजिए, बचेगा क्या, परचेज अकाउंट, तो परचेज अकाउंट से डेबिट कर दीजिए। ठीक है, तो ऑपोजिट अकाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं, और ऐसी जितनी भी जर्नल एंट्री बनेगी उसको ट्रांसफर करते जाएंगे। आखिरी में जितने भी अकाउंट होंगे उनका हम बैलेंस निकाल देंगे, एक्सेप्ट फॉर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि उनको आगे क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर्मेट समझ में आ गया आपको। देखिए एक ट्रांजेक्शन हमने लिया है और इससे हम पहले क्रिएट करेंगे जर्नल, और उसके बाद इसको लेजर में पोस्ट करेंगे। जर्नल आई गेस आपको आता होगा, तो जर्नल सबसे पहले हम बना लेते हैं भाई, एक जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए। जर्नल कैसे करेंगे, विदाउट फॉर्मेट जर्नल नहीं करेंगे। LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ऊपर हेडिंग जर्नल। अब देखिए क्या क्या ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले बोला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,00,000 रुपए, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपको याद हो गया ये सब, कैश अकाउंट डेबिट हो जाता था और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे 1,00,000 रुपए से। तो पहली एंट्री आपकी क्या हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये आसान था। सेकेंड देखिए परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, अब आपने क्या किया, परचेज किया गुड्स, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने का, 50,000 का गुड्स खरीदा।
ठीक है, ये भी हो गया, नरेशन लिख के क्लोज कर देंगे। तीसरा देखेंगे, सोल्ड गुड्स टू राम 60,000 रुपए, राम को हमने सोल्ड किया है, तो अगर सिर्फ नाम दिया होता तो क्या बताया था, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानेंगे, तो दैट मींस यू आर सेलिंग गुड्स फॉर क्रेडिट, तो क्रेडिट में सोल्ड कर रहे हैं, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 60,000 का आपने सोल्ड किया। और फोर्थ ट्रांजेक्शन देखेंगे तो पेड राम बाय चेक, राम को आप चेक से पेमेंट कर दे रहे हो, तो फोर्थ में आपने क्या, राम का अकाउंट क्लियर कर दिया, पेड राम, ये इसको चेंज कर देते, पेड, इसको राम हमको पे कर रहे हैं, राम पेड अस बाय चेक, अगर इसको करें तो राम पेड अस बाय चेक, तो राम ने हमारा अकाउंट क्लियर किया चेक पे करके, हमने उनको सोल्ड किया था, तो अब हमें क्या मिल रहा है, चेक, यानी बैंक बैलेंस अकाउंट बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू राम्स अकाउंट, राम जो डेटर थे उनका अकाउंट क्लोज कर दिया। कितने का चेक पे किया होगा उन्होंने, 60,000 रुपए का। ये एक इमेजिनरी हम एक ट्रांजेक्शन ले ले रहे हैं, जो कि बहुत ही कॉमन ट्रांजेक्शन है, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, कॉमन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे हम लेते हैं। फिर देखिए, गुड्स वर्थ ₹5,000 एंड कैश ₹10,000 वॉज विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, तो 5,000 रुपए के गुड्स और 10,000 रुपए कैश अगर ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, तो क्या हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, तो एंट्री क्या बनेगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ये एंट्रीज याद होनी चाहिए सारी आपको, टू कैश अकाउंट जितना कैश निकालना, और टू परचेजेस अकाउंट जितना उसने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, तो 10,000 रुपए कैश निकाला था, 5,000 का गुड्स विड्रॉ किया था, तो टोटल 15,000 रुपए की ड्रॉइंग हो गई थी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे का फॉर्मेट हम यहां पे एक्सटेंड कर देते हैं। देखिए अगली एंट्रीज क्या थी, नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट बाय चेक 20,000 रुपए, तो 20,000 का हम रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, चेक से था तो टू बैंक अकाउंट, 20,000 रुपए, एंड लास्ट दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 5,000 रुपए, बैंक से आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा फिर से, तो आप देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 5,000 रुपए। ठीक है, सारे ट्रांजेक्शन हो गए। देखिए तो यहां से हमने क्या किया, जर्नल में पहले रिकॉर्डिंग कर ली, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद अब आप देखिए आपके पास कितने डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स हैं, तो कितने डिफरेंट अकाउंट्स हैं आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसमें दो तरीका होता है, या फिर आप एक एक एंट्री करते जाइए, एक एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाइए, बट इट्स बेटर कि पहले आप जर्नल कर लीजिए। अब आप आइडेंटिफाई करिए कितने डिफरेंट अकाउंट्स हैं आपके पास। देखिए सबसे पहला कैश अकाउंट आ जाएगा आपके पास, कौन कौन से अकाउंट ओपन करने, कैश अकाउंट, कैश हमारे पास है, कैपिटल अकाउंट आया तो आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आपने देखा परचेज अकाउंट आया, सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शन, जितने भी एक जैसे ट्रांजेक्शन उनके अलग अलग अकाउंट ओपन होंगे। कैश अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, राम्स अकाउंट ओपन होगा, देखिए सेल्स अकाउंट ओपन हो रहा है, जितने अलग अकाउंट आपको दिखे, राम हो गया, सेल्स हो गया, बैंक अकाउंट ओपन होगा, देखिए ये सारे लेजर में अकाउंट ओपन होंगे, राम का अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, ड्राइंग का अकाउंट ओपन होगा, देखिए बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, परचेज सब ये हो चुका है, देखिए कैश परचेज भी हो चुका है, रेंट अकाउंट डेबिट होगा, रेंट अकाउंट भी एक आएगा, नया अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक ऑलरेडी है, और इंटरेस्ट अकाउंट। तो आपने देखा इतने अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन हैं, तो इन सब का हम लेजर बनाएंगे। कितने अकाउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 लेजर अकाउंट्स यू नीड टू ओपन। तो हम लेजर बुक बनाएंगे और उसमें 9 अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, जल्दी से बना लेते हैं। तो 9 अकाउंट हमारे पास बनाना है हमको, तो देखिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। आप बेसिक जैसे डेट वगैरह को इग्नोर कर सकते हैं यहां पर भी। सिंपल आप अगर अकाउंट बनाएं तो कैश अकाउंट हमने बना लिया, इसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख दीजिए, जर्नल फोलियो वगैरह बाद में आप ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, इसमें भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट, डेट और जर्नल फोलियो को कॉलम हम बाद में ऐड कर देंगे, अभी जरूरत नहीं है। ठीक, समझा रहे हैं सिर्फ क्योंकि टाइम लिमिटेड है। इसके बाद हम बनाएंगे, हमारे पास और कौन सा अकाउंट था, हमने यूज किया था सेल्स अकाउंट। सेल्स का अकाउंट यूज करेंगे तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया है, बैंक अकाउंट ओपन किया है। बैंक अकाउंट की भी नीड है हमें। बैंक अकाउंट के बाद हमारे पास क्या है, राम्स अकाउंट भी हमने ओपन किया है। राम हमारे डेटर थे। ऐसे सारे अकाउंट ओपन करेंगे। राम के अकाउंट बाद देखिए और कौन सा अकाउंट हो गया, कैश कैपिटल परचेजेस हो गया, राम सेल हो गया, बैंक हो गया। परचेजेस नहीं बनाया अभी हमने, देखिए परचेज अकाउंट बना लेते हैं। ऐसे ही आप जल्दी जल्दी सारे अकाउंट बना लीजिए, जितनी जल्दी बनाएंगे उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारे पास है रेंट का अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का अकाउंट ओपन करेंगे। एंड लास्ट में बचता है एक ड्राइंग का अकाउंट। तो इन शॉर्ट हमने देखिए जल्दी जल्दी सारे अकाउंट्स बना लिए। तो वी हैव 9 लेजर अकाउंट्स इन दिस क्वेश्चन। अगर हमारे पास जो एंट्री आई थी वो ये एंट्रीज थी, और इनके बेसिस पर अगर आप देखोगे तो 9 डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स वी हैड। तो 9 अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन थे, इसलिए 9 लेजर अकाउंट हमको ओपन करने पड़े। अब एक एक ट्रांजेक्शन की जर्नल में हमने जो रिकॉर्डिंग की थी उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग आपको बताई, जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करें उसके करेक्ट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन बाय ऑपोजिट नेम। तो देखिए पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ऑपोजिट साइड क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर आप रिकॉर्ड करोगे, क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट। और कितने से, 1 लाख रुपए जितने से डेबिट हुआ था। ठीक है, कैश अकाउंट के डेबिट पर रिकॉर्ड किया क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट था, कितने से, 1 लाख, लेकिन लिखेंगे किस नाम से, कैपिटल के। और इसी तरह ये हो गई रिकॉर्डिंग। तो कैपिटल अकाउंट में जब रिकॉर्ड करेंगे तो क्या दिखाएंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे दिखाएंगे, लेकिन किस नाम से, इसके ऑपोजिट में डेबिट पर क्या है, कैश। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, लेकिन क्या दिखाएंगे, कैश अकाउंट के नाम से। दैट कैपिटल अकाउंट इज बीन क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश अकाउंट, 1 लाख रुपए। तो हर एंट्री का एटलीस्ट 2 इफेक्ट पड़ेगा, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। तो कैश में डेबिट हुई और कैपिटल में क्रेडिट हो रही है, लेकिन नाम देखिए ऑपोजिट जाएगा। कैश में लिखेंगे आप कैपिटल के नाम से, और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे कैश अकाउंट के नाम से। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। ऐसे ही सेकेंड एंट्री पे देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश।
आप परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखेंगे 50,000 रुपए, लेकिन किस नाम से? कैश के नाम से। तो परचेज अकाउंट में देखिए यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट क्योंकि हमको डेबिट करना था, तो हमने 50,000 से डेबिट तो किया, लेकिन क्यों डेबिट हो रहा है? कैश की वजह से। और कैश अकाउंट में जब आप रिकॉर्ड करोगे तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखोगे किस नाम से? ऑपोजिट में क्या है? परचेजेस अकाउंट, 50,000 रुपए। ठीक है, तो कैश के क्रेडिट में जाएगा लेकिन किस नाम से? परचेज। और परचेज अकाउंट के डेबिट में जाएगा लेकिन किस नाम से? कैश के नाम से। ऑपोजिट नेम से ट्रांसफर होता है, करेक्ट साइड पर बट बाय ऑपोजिट नेम। ये भी हो गए ट्रांजेक्शन। तीसरे पे आते देखिए, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट था, तो राम के अकाउंट में डेबिट होगा 60,000 रुपए, किस नाम से? सेल के नाम से। तो राम के अकाउंट में डेबिट साइड पर टू सेल्स अकाउंट 60,000 से, और सेल्स के अकाउंट में आप क्या दिखाओगे? क्रेडिट साइड पर लेकिन राम के नाम से। तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा, आप किस नाम से दिखाओगे? बाई राम्स अकाउंट 60,000। क्लियर है? समझ में आ रहा है कैसे पोस्टिंग कर रहे हैं? ऑपोजिट साइड के जो अकाउंट है उस नाम से करेक्ट साइड पर बस हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अगला देखिए, ये भी हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, तो बैंक के अकाउंट में डेबिट साइड पर दिखाएंगे किस नाम से? राम के नाम से। और राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे बैंक के नाम से। तो बैंक के डेबिट साइड पर पहले आप दिखा दीजिए, बैंक के डेबिट साइड पर दिखाएंगे तो टू राम्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है क्योंकि राम को पेमेंट की है, राम से पेमेंट मिली है। और राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आप दिखा दोगे, तो राम के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे किस नाम से? बाई बैंक, 60,000 रुपए। ठीक है, पोस्टिंग कैसे करें समझ में आ रहा है? अगला देखिए, ये भी हो गया। ड्राइंग, अब देखिए यहां 3 अकाउंट आए हैं, तो दैट मीन्स 3 लेजर पर इफेक्ट जाएगा, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो रहा है 15,000 से, तो ड्राइंग के अकाउंट में हम डेबिट साइड पे 15 तो लिखेंगे, लेकिन किस नाम से? ऑपोजिट में क्या है? ऑपोजिट में देखिए कैश और परचेज दोनों हैं, तो हम दोनों अकाउंट को दिखाएंगे, कैश के नाम पर 10,000 और परचेज के अकाउंट से 5,000। तो देखिए ड्राइंग अकाउंट को हमको डेबिट करना है, तो ड्राइंग के डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए एंड टू परचेज अकाउंट 5,000 रुपए से। तो ड्राइंग अकाउंट को हमने डेबिट किया है लेकिन किस नाम से? परचेज के नाम से 10,000 रुपए और कैश के नाम से 5,000 रुपए। अब ऐसे ही आप क्रेडिट साइड पर अगर रिकॉर्ड करोगे तो अब देखिए कैश अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, लेकिन ऑपोजिट साइड क्या है? ड्राइंग, इसलिए ड्राइंग के नाम से सिर्फ, और कितना? जितना कैश में है। देखिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है कितने से? 10,000 से, 10,000 से क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट को 10,000 से क्रेडिट करेंगे, लेकिन किस नाम से लिखेंगे? ऑपोजिट साइड क्या है? ड्राइंग्स अकाउंट, तो 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह परचेजेस अकाउंट को भी आपको क्रेडिट करना है, परचेज अकाउंट भी क्रेडिट हुआ है कितने से? 5,000 से, लेकिन क्या नाम लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट। ऑपोजिट साइड क्या है? तो परचेज अकाउंट को भी हम क्रेडिट करेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट्स, ड्राइंग्स अकाउंट करके 5,000 रुपए से क्रेडिट कर देंगे ऑपोजिट साइड। ठीक है, इसका इफेक्ट 3 जगह गया, ड्राइंग में भी गया, परचेज में भी गया और कैश में भी गया। ठीक है, समझ में आया? अगले एंट्री पे आते देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे, लेकिन किस नाम से? बैंक अकाउंट के नाम से। तो रेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपए, और बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेंगे किस नाम से? रेंट के नाम से, बाय रेंट अकाउंट 20,000 रुपए। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया और बैंक अकाउंट क्रेडिट भी हो गया 20,000 से। एक एंट्री और है देखिए, इसमें क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट के नाम से 5,000 रुपए, और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से। ठीक है, अब आप देखिए सारी एंट्रीज हो गई, सबको रिकॉर्ड कर दिया, तो ये हमारा हो गया लेजर प्रिपेयर। तो लेजर को हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ आपको
एंट्रीज अगर याद होंगी तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उस अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन किस नाम से? ऑपोजिट अकाउंट के नाम से, जो भी अकाउंट क्रेडिट में होगा। अगर आपको क्रेडिट्स अकाउंट वाले के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो आप उस पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट ही करोगे, लेकिन किस नाम से? जो अकाउंट डेबिट साइड पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। करेक्ट है। अब देखिए इसमें हम करते हैं आगे टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। तो टोटलिंग एंड बैलेंसिंग सभी अकाउंट का होगा एक्सेप्ट फॉर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मींस इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस, गेन्स, इनको छोड़ के जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट है सबका हम बैलेंसिंग एंड टोटलिंग कर लेंगे। टोटलिंग बैलेंसिंग मतलब देखिए कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर है 1,00,000 रुपए और क्रेडिट साइड पर है टोटल 60,000 रुपए। तो बैलेंस किधर बच रहा है? बैलेंसिंग आपने पहले सीखी है, बैलेंस सीडी। क्रेडिट साइड पर बच रहा है, कितना बच रहा है? 40,000 रुपए। सो दैट टोटल हमारा हो जाए 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो क्या है? एक्सेस ऑफ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस ज्यादा था इसलिए बैलेंसिंग बचा क्रेडिट साइड पर। इसी तरह कैपिटल में देखिए भाई क्रेडिट साइड 1,00,000 रुपए है, डेबिट साइड कुछ भी नहीं है, तो जो बैलेंस बचेगा किधर बचेगा? डेबिट साइड। टू बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपए। इसी तरह सेल्स अकाउंट, लेकिन सेल्स अकाउंट क्या है? नॉमिनल है, इसलिए इसका बैलेंसिंग नहीं करेंगे। बैंक अकाउंट का करेंगे, तो बैंक अकाउंट में देखिए डेबिट साइड पे है 65,000 और क्रेडिट साइड में से 20,000 है, तो बैलेंसिंग किधर बचेगा? क्रेडिट साइड पे, बाई बैलेंस सीडी। कितना बच जाएगा? 45,000। टोटल 65 हो जाएगा। इसी तरह बैलेंसिंग सारे अकाउंट करेंगे एक्सेप्ट फॉर नॉमिनल अकाउंट। राम के अकाउंट का करेंगे, देखिए राम के अकाउंट में आप देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में 60,000 है, मतलब इनका अकाउंट क्लोज हो चुका है, सेटल हो चुका है, इनमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा, दोनों साइड बराबर था। परचेज अकाउंट एक्सपेंस है इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रेंट अकाउंट एक्सपेंस है, नॉमिनल, ये सारे अकाउंट नॉमिनल है। अब आ जाएंगे ड्राइंग पर, तो ड्राइंग अकाउंट में आप देखोगे 15,000 का टोटल इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो बाई बैलेंस सीडी बच जाएगा 15,000 पूरा पूरा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। ठीक है, ये हो गया लेजर अकाउंट को प्रिपेयर करने का तरीका। अगर आप चाहते हो तो मैं ये भी बता सकता हूं कि भाई लेजर से अगला स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस बनाना। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? बहुत आसान है। ट्रायल बैलेंस का अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखा दूं तो फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन आप डेट डालोगे, नेम ऑफ अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स थे, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखते जाना है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन का अगर आपको लेजर से ट्रायल बैलेंस भी बना के दिखाएं तो हम 3 स्टेप को रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्डिंग जर्नल में की, क्लासिफिकेशन लेजर में आ गया, और समराइजिंग अब करेंगे ट्रायल बैलेंस में। तो कितने अकाउंट ओपन हुए? सारे अकाउंट के नाम लिख दीजिए। सबसे पहले तो नेम ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं? कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, फिर इसके बाद आप देखोगे ड्राइंग्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट। कितने हो गए? 3 3 6 7 8। ठीक है, ये इतने अकाउंट हैं हमारे पास और इनको बस रिकॉर्ड करना है। क्या रिकॉर्ड करना है? इनका बैलेंस। अब आपको इनको बैलेंस चेक करना है कि भाई डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में। तो देखिए बहुत आसान, कैश में बैलेंस कितना बच रहा है? 40,000। लेकिन ये 40,000 क्या है? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? हमें बैलेंस कैसे होता है? जो साइड ज्यादा होगी वो वाला बैलेंस बोला जाता है। ज्यादा कौन सी साइड थी भाई? डेबिट साइड ज्यादा थी, तो इसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस। ये जो 40,000 है ये डेबिट बैलेंस है। ऐसे ही कैपिटल में देखोगे बैलेंस किधर बच रहा है? क्रेडिट साइड पर, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, बिकॉज क्रेडिट साइड वॉज ग्रेटर देन डेबिट साइड। सेल्स में आप देखोगे तो हमारे पास कौन सी साइड ज्यादा है? तो बैलेंस बचेगा क्रेडिट बैलेंस। बैंक में आप देखिए डेबिट साइड ज्यादा थी तो इस बैलेंस को बोलेंगे डेबिट बैलेंस। राम के अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं था इसीलिए हमने राम का अकाउंट लिखा ही नहीं, क्योंकि मैच हो गया था, टोटल ही नहीं। इसके अलावा आप देखोगे, देखिए परचेज में आप देखोगे
तो डेबिट बैलेंस बचेगा क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। ऐसे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैश में देखेंगे तो कैश का 40,000 जो बच रहा है वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो कैश के में 40,000 आप डेबिट में लिख दोगे। अगला अकाउंट क्या है, कैपिटल। तो आप देखिए कैपिटल में जो बैलेंस है 1,00,000 रुपए है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड वॉज ग्रेटर। तो आप कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दोगे 1,00,000 रुपए, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। फिर आपने देखा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में आप देखिए क्या बैलेंस था, सेल्स में हमारे पास सिर्फ डेबिट क्रेडिट साइड पर 60,000 रुपए था, दैट मीन्स बैलेंस बचता तो 60,000 क्रेडिट बैलेंस बचता। दो नॉमिनल अकाउंट था इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस बचेगा 60,000 रुपए। फिर अगला अकाउंट है परचेज अकाउंट। देखिए तो परचेज अकाउंट में हमारे पास हमने नॉमिनल था इसलिए टोटल तो नहीं किया, लेकिन बैलेंस किधर बचता, 50,000 का डेबिट है, 5,000 का क्रेडिट है, तो माइनस करते तो एक्सेस डेबिट बचता 45,000। तो परचेज अकाउंट में 45,000 का डेबिट बैलेंस बचता, तो आप डेबिट बैलेंस दिखा देते 45,000। समझ में आ रहा है। अगला देखिए ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट में क्या बैलेंस है, दोनों साइड का टोटल देखते तो डेबिट साइड पे 15,000 था, क्रेडिट पे कुछ नहीं था, तो बैलेंस बचा 15,000। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ज्यादा था, तो ड्रॉइंग का 15,000 रुपए का डेबिट बैलेंस बचा। फिर आप देखिए रेंट इंटरेस्ट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट में देखिए डेबिट साइड 20,000 है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो बैलेंस किधर बचेगा, क्रेडिट साइड। तो क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, जो साइड ज्यादा है वो बैलेंस। तो रेंट का भी 20,000 रुपए डेबिट बैलेंस है। इंटरेस्ट में आप देखोगे क्रेडिट साइड पर 5,000 रुपए है, तो क्रेडिट बैलेंस बचेगा, इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस है 5,000 रुपए। और बैंक अकाउंट में आप देखेंगे तो बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 45,000, तो 45,000 डेबिट बैलेंस। हमने इसमें राम का अकाउंट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि राम का अकाउंट आप चेक करोगे तो बैलेंस ही नहीं था, राम का अकाउंट क्लोज हो चुका था, बंद हो चुका था, ओपन हुआ था, उनको पेमेंट, उनसे पैसा मिल गया, खत्म हो गया, अब इनका कोई अकाउंट नहीं चला, हमारे खाता क्लोज है इनका, इसलिए उसको नहीं दिखाएंगे। बाकी जितने भी अकाउंट ओपन थे जिसमें भी बैलेंस बचता वो सारे अकाउंट आप लिख दोगे, जितना बैलेंस बचता वो लिखते जाओ। अब देखो टोटल कर लो, तो टोटल आप करेंगे दोनों साइड का, तो मैच करना चाहिए। 40,000 85, इसको अगर हम ऐसे देखें 40 80 1,00,000 165, तो 1,65,000 इधर का टोटल है, और आप क्रेडिट में देखिए तो भी 1,65,000 का टोटल है। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग सही की है, लेजर में पोस्टिंग सही की है, तो ट्रायल बैलेंस भी आपका हमेशा इक्वल आना चाहिए, दोनों साइड मैच होनी चाहिए। क्लियर है ये समझ में आया सबको, हाउ टू मेक ट्रायल बैलेंस, हाउ टू पोस्ट एंट्रीज इन लेजर अकाउंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, जर्नल बनाना है। जर्नल बनाकर आप जितने भी डिफरेंट अकाउंट्स हैं उतने लेजर ओपन करेंगे और लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करेंगे। लेजर में पोस्टिंग समझ में आ गई, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे तो नाम किसका आएगा, क्रेडिट वाले अकाउंट का। क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे तो नाम किसका आएगा, डेबिट वाले अकाउंट का, जिस अकाउंट से रिवर्स चल रहा है। एक बार रिकॉर्डिंग कर ली तो आप बैलेंसिंग कर लोगे, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं करेंगे, बाकी सबका बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद जितना भी बैलेंस बच रहा है वो किस साइड पे प्लेस करेंगे, जो साइड ज्यादा थी, तो यानी ज्यादा वाली साइड को हम रिकॉर्ड कर देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा बैलेंस था, टोटल हमेशा मैच करेगा। तो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर लेजर, एंड लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे। दो एग्जाम में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला कि भाई जर्नल भी बनाइए, लेजर बनाइए। यस, आपसे 1 या 2 लेजर अकाउंट पूछ सकते हैं, कंप्लीट लेजर पूछने के चांसेस बहुत कम है, आ गए तो आप बनाना सीख चुके हैं। ट्रायल बैलेंस हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस सेपरेटली विदाउट लेजर अकाउंट्स। अगर आपको सिर्फ लेजर के बैलेंसेस दिए हैं तब हम ट्रायल बैलेंस एक बार कैसे बनाएंगे ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।